प्यार की कदर। अपनी पूरी ज़िंदगी हम जिस इंसान के नाम कर देते हैं, जिस पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, जिसके आगे हम अपना दिल निकाल कर रख देते हैं, वही इंसान हमारा दिल तोड़ कर रख देता है। जिसे हम अपना सब कुछ बना लेते हैं, एक दिन वही इंसान हमें पराया कर देता है। हमने कभी अपनी इतनी फिक्र नहीं की जितनी उसकी करते हैं, पर वह इंसान सिवाय दुख के हमें कुछ नहीं, हमें सबसे ज़्यादा दर्द देता है। हम बार बार उसी पर मरते रहते हैं, पर जिन्हें तुम्हारी और तुम्हारी प्यार की कदर नहीं है, न देखना एक दिन वह बहुत रोएंगे जब तुम उनकी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाओगे। जब उसकी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला, कदर करने वाला कोई नहीं होगा। आज से ही एक कहानी हम इस लेख में सुनेंगे और हमें पूरा यकीन है कि इस कहानी को पढ़कर आपको भी प्यार का महत्व समझ में आएगा। शादी के 5 साल बाद एक पति अपनी पत्नी में इंटरेस्ट खत्म हो गया। उससे लगने लगा कि उसकी पत्नी मोटी हो गई है। उसकी पत्नी अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पा रही है, जिससे उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आता था। फिर वह किसी और लड़की से प्रेम करने लगा और अपना समय भी उसी से ही देने लगा। उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, आज रात को हम डिनर के लिए कहीं बाहर चलेंगे, तुम तैयार रहना। जब वह अपने काम से आकर वापस अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन रखे थे और वह घर के कामों में लगी हुई थी। उसने लगा कि मेरी पत्नी बिल्कुल भी सुंदरता नहीं लग रही है, मैं उसे अपने साथ बाहर कहीं लेकर नहीं जाऊंगा। अरे कहाँ गई? एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, आखिर मेरी गलती क्या है? उसके पति ने कहा, गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की। तुमसे आखिर बार अपने आप को आईने में कब देखा था? जरा देखो खुद को, तुम कैसी लग रही हो। यह कहकर वह अपनी पत्नी से एक छोटे से बच्चे को छोड़कर उस घर से ही चला गया और फिर वह लड़की के पास गया जो उसे पसंद थी। वह लड़की दिखने में अच्छी थी, इंग्लिश थी, उसमें सब कुछ था जो उस लड़के को पसंद था, पर वह लड़की उस लड़के का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी और ना ही उस पर ध्यान देती थी। वह लड़का इस लड़की को खुश रखने के लिए नए नए कपड़े खरीद कर देता और महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में उसे खाना खिलाने के लिए ले जाता। धीरे धीरे उसके जमा किए हुए पैसे सब खत्म होने लगे थे और एक दिन उसकी कंपनी भी डूब गई। सब कुछ बर्बाद हो गया। अब उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। उस लड़की ने इस लड़के के साथ छोड़ दिया क्योंकि उस लड़के के पास उसे देने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। अब उसे अपनी पत्नी, अपने बच्चे और घर की याद आने लगी, जिसने उसका हमेशा साथ दिया। चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों न आया हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में उसकी पत्नी हमेशा उसके साथ खड़ी रही। अब 2 साल बाद आज उसे अपने घर, अपने परिवार के वापस जाने की इच्छा हुई। जब वह लौटकर अपने घर पहुंचा तो उसके बेटे ने दरवाज़ा खोला। उसने अपने बेटे से पूछा, कैसे हो तुम? बेटे ने कहा, अब क्या लेने आए हो यहाँ? मैं नफरत करता हूँ तुमसे। यह कहकर उसका बेटा वापस वहाँ से चला गया। फिर उसकी नज़र अपनी पत्नी पर पड़ी और आज वहाँ से वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी शुरू से ही बहुत सुंदर है, पर वह उस बात को कभी समझ ही नहीं पाया। वह सारा दिन घर का काम करती, पूरे घर की जिम्मेदारी उसने अकेले उठा रखे थे, जिसकी वजह से उसे खुद का ख्याल रखने का समय नहीं मिल पा रहा था। आज की सुंदरता को देखकर वह पछताने लगा कि मैं उसे समझ नहीं पाया, मैं उसे छोड़कर चला गया। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, अब क्या चाहते हो तुम? उसका पति बोला, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ।
उसकी पत्नी बोली, अब तुम्हारे लिए मेरे पास माफ़ी की कोई जगह नहीं है। तुम मुझे उस वक्त छोड़कर चले गए थे जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले महीने मेरी उस इंसान से शादी होने वाली है जो मुझे सच्चा प्यार करता है, मेरी कदर करता है, मेरी परवाह करता है, जिसने मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती हूँ। अरे तुमने तो कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं, तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं थे। यह कहकर उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। रूप रंग तो सिर्फ कुछ दिन का मेहमान होता है, पर सच्चा प्यार सारी उम्र साथ निभाता है। जो इंसान आपको खुद से ज़्यादा प्यार करे, उसकी परवाह करे, आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे, उसका साथ आप कभी मत छोड़िए। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और कुछ सीख भी मिली होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, और भी लव स्टोरी पढ़ने के लिए इस ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें।